आशंकनाथ और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ एक खास चर्चा के लिए एक खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे साथ आज मौजूद हैं रवि करकरा जी, जो कि 20 सालों से भारत देश से बाहर रह रहे हैं और तकरीबन 70 देशों में इन्होंने काम किया है। और आपको बता दें कि इंडिया एक्सपो 75 में शिकागो में इन्हें ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी का अवार्ड भी मिल चुका है। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आशंकनाथ में। मेरा धन्यवाद। आपसे हम मेरा आपसे पहला सवाल होगा, ब्रिटेन में अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं ऋषि सुनक। क्या उनके प्रधानमंत्री बनने से भारत को फायदा होगा? देखिए, आज जो जहाँ पे दुनिया जो है कि 2022 में दुनिया बिल्कुल बदल रही है। अगर आप 100 साल पहले जाएँ, तो अगर आप 1922 में जाएँ, तब ब्रिटेन जो था बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देश था और वर्ल्ड वॉर 1 तब खत्म हुई थी और जो इंडिया था वो तभी भी ब्रिटेन के अंडर था। अब आप 100 साल बाद 2022 में आप दोबारा देख रहे हैं कि दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो बिल्कुल बदल रहा है और मोदी जी के लीडरशिप में हमने देखा है पिछले 8 सालों में कि कैसे इंडिया, इंडियंस और हम जो हिंदू हैं, हमारी इमेजेस कैसे बिल्कुल बदल चुकी हैं। तो मैं आपको प्रश्न के 2 जवाब देना चाहूँगा कि एक तो बिल्कुल इंडिया की जो पोज़ीशन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऋषि जो है सुनाक वो एक ब्रिटेन के निवासी हैं और वहीं पे पैदा हुए हैं। पर उन्हें हिंदुइज़्म को बहुत पहले से ही अपनाया है कि मुझे याद है आज से कुछ साल पहले जब हमने अपनी स्वेयरिंग इन सेरेमनी भी जब की थी, तो आपको भी याद होगा कि उन्हें गीता पे हाथ रख के स्वेयरिंग इन सेरेमनी की थी। बहुत इम्पोर्टेंट सिग्नल है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल है कि ठीक है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल बन जाता है कि आप दुनिया में P5 जो है परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, उनमें से एक जो है प्रधानमंत्री जो है वो इंडियन ओरिजिन के जो हैं और वो बहुत ही क्लियरली अपने रिलीजन को वो छुपाते नहीं है या दबाते नहीं है या साइड नहीं करते। वो बड़ी खुशी से दुनिया को बताते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं बिल्कुल हिंदुइज़्म को इंटरनलाइज़ करता हूँ और मैं अपने हिंदुइज़्म को सेलिब्रेट करता हूँ। सो कीपिंग टू डिफरेंट थिंग्स, आई थिंक कि जो इंडिया की जो आज की पोज़ीशन है, वो बिल्कुल बदलेगी और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी और मुझे आज जो लगता है कि मुझे लगता है ब्रिटेन को इंडिया की ज़्यादा ज़रूरत है, इंडिया को ब्रिटेन की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है और 100 साल पहले और 100 साल बाद की। और मुझे याद है आज से करीब 4-5 हफ्ते पहले मैंने एक ट्वीट किया था कि ब्रिटिश जो नाइंसाफ़ी थी, मैं उसको ब्रिटिश राज नहीं कहता, जो हमारे साथ जो बेईमानी हुई है, जो लूट हुआ है हमारे साथ, उनने $45 ट्रिलियन की हमसे हमारा सामान को लूटा और जो बाकी मानहानि की, जो जेनोसाइड्स किए, जो हमारे कल्चर को उन्हें डैमेज किया, हिंदुइज़्म को डैमेज किया, वो तो बिल्कुल अलग ही बात है। तो 100 साल बाद यस, हमारा जो देश है वो बहुत ही ज़्यादा दुनिया में आगे बढ़ चुका है। दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो ब्रिटेन से आज से 3 महीने पहले ऊपर आई। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं बिल्कुल उनको बधाई देना चाहता हूँ और मैं उनको इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि वो सिर्फ इंडियन ओरिजिन के नहीं है, पर वो बिल्कुल प्राइड फील करते हैं जो अपने रिलीजन को वो प्रैक्टिस करते हैं और बड़ी खुशी से। आई थिंक वी नीड मोर लीडर्स लाइक दिस टू सेलिब्रेट हिंदुइज्म। जी बिल्कुल, इसी में मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी रवि जी, कोहिनूर को लेकर। जब ऋषि सुनक जी प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्या अब भारत को कोहिनूर वापस मिल सकता है? देखिए, कोहिनूर का जो पहला नाम जो है कोहिनूर, तो बाद में जब मुगलों ने लूटा था तब उन लोगों ने कोहिनूर डाला। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों को समझना कि कोहिनूर हीरा का जो असली जो नाम है और वो कहाँ से आया है। गोलकुंडा राज्य से उसको निकाला गया था और कैसे मुगलों ने उसको जब्त किया। वहाँ से आपको पता है रणजीत सिंह जी के पास गया, उसके बाद ये ब्रिटिश लोगों ने उसको चुराया और ये बोला कि हमको भेंट में मिला। भेंट में क्या, आप $45 ट्रिलियन आपको हम क्या भेंट में दे देंगे? आपने जो बंगाल में जो जेनोसाइड किया था और लोग जो मर गए थे वो आप भूल गए। तो कोहिनूर जो है उसकी मूल्य जो है मेरे लिए वो इतना महत्व नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है कि जो आपने हमारी सभ्यता से
इतनी सारी चीजें चुराई। अगर आप कभी लंदन गए हैं और अगर आप ब्रिटिश म्यूजियम गए हैं, तो मेरा तो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, खून खौल जाता है। क्योंकि और मैं जब लंदन में जाता हूँ, मेरे को बहुत अजीब सा लगता है, मैं काफी बार गया हूँ लाइफ में, कि आपने म्यूजियम में हमारे एंसेस्टर्स जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, उनकी बनाई हुई चीजें जिनका आज कोई मूल्य नहीं रख सकता, अब वो सब तो लौटाएं। सबसे पहले कोहिनूर तो उनमें से एक है। वो जो चीज है वो कोहिनूर से ज्यादा उनका मूल्य है। यू नो सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझना कि हम जो है सिर्फ कोहिनूर से नहीं सेटिस्फाई होंगे। हमारी इतनी हेरिटेज की कल्चर जो डिसिप्ले पे है और जो हमको नहीं पता, क्योंकि हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो वो जो इनके जो रॉयल फैमिली जो ये कहते हैं, जो मेरे हिसाब से रॉयल नहीं है, उन्होंने तो बहुत जेनोसाइड किया है उनके पुरखों ने, उनको अपने खजाने से निकाल के देना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता कि उसकी लिस्ट क्या है। तो आप ये सोच सकते हो कि कितना, और इतने कितने सारे कोहिनूर वहां पड़े हुए हैं, कितनी पेंटिंग्स पड़ी होंगी, कितनी मैन्यूस्क्रिप्ट पड़ी होगी, जो कोहिनूर से ज्यादा उनका मूल्य होगा। तो बिल्कुल मेरा जो उसमें पर्सनल जो है कि आप कोहिनूर आप जरूर आप लौटाएं, पर आप $45 ट्रिलियन तो रिटर्न कीजिए। अगर आप आज $45 ट्रिलियन रिटर्न करेंगे तो आप सोच सकते हैं उनका क्या होगा। तो एंड मोर देन दैट, आई थिंक जो काफी लोग बात करते हैं, कम से कम आप अपोलोजाइज तो कीजिए। आप रॉयल फैमिली की या प्राइम मिनिस्टर अपोलोजाइज कीजिए कि आज तक नहीं किया उनने, एडमिट नहीं किया है। इतने साल हो गए, आप कॉमनवेल्थ का नाम लेते हैं, आप कॉमन लूट क्यों नहीं बोलते उसको? इतना टाइम हो गया, आपने अपोलोजाइज किया है हम इंडियंस को कि हमने आपके पुरखों के साथ किया? हिंदुओं को क्या अपोलोजाइज किया है कि आपके कितने हम लोगों ने पूरे स्क्रिप्चर्स और कितनी मूर्तियों को हम लोगों ने चुराया है। और हाल ही में आई थिंक 1 महीने पहले उन्हें नाइजीरिया के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं उनको रिटर्न किया है। तो हमारे सारे आर्टिफैक्ट्स एक एक करके, इंक्लूडिंग कोहिनूर, अब वापस भेजिए अगर आपको रियली एक रिलेशनशिप। और ये सिर्फ ऋषि सुनाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो ब्रिटेन के एक प्राइम मिनिस्टर है, वो एक एक ब्रिटेन का जो निवासी है। और आपको श्वेता जी जान के हैरानी होगी कि ब्रिटेन में जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको कॉलोनियल हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है जानबूझ के। उनको ये नहीं पढ़ाया जाता है कि उनके पूर्व जो थे वो जेनोसाइड करते थे। ये जर्मनी में नहीं होता है। जर्मनी में जब बच्चा पढ़ता है तो उसको बताया जाता है कि नाजी एट्रोसिटीज क्या थी। तो ऐसा क्यों है कि आप ब्रिटिश बच्चों को सच्चाई और हिस्ट्री पूरी नहीं पढ़ाते? क्योंकि आपको शर्म आती है और आप एक माइंडसेट बनाते हैं जिससे वो सोचते हैं कि देखो हम तो ग्रेटेस्ट कंट्री रहे। कहाँ से ग्रेट रहे? आप ग्रेटेस्ट लूट और ग्रेटेस्ट जेनोसाइड की कंट्री रहे। पर वो अलग बात है। तो एक इंग्लिश में बात होती है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का जो पहला जो स्टेप होता है वो होता है एडमिशन ऑफ गिल्ट। आप तो मान ही नहीं रहे, आपने हमसे माफी नहीं मांगी आज तक। तो शायद अगर ऋषि सुनाक जो बिल्कुल ब्रिटेन के निवासी हैं, वहीं पैदा हुए हैं, कम से कम मुझसे उम्मीद ये तो बिल्कुल मैं रखता हूँ कि जितने भी बाकी जो भारतीय नागरिक हैं, वो मिलके एक टास्क फोर्स बनाए और बोले कि हम लोग कम से कम एक अपॉलॉजी से शुरू करें। क्योंकि अगर वो $45 ट्रिलियन रिटर्न करेंगे तो आपको पता क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो आज की डेट में शायद वो मुमकिन नहीं है। और मोदी जी के लीडरशिप में हम पहुंच चुके हैं फॉर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और इट्स प्रोजेक्टेड कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी 2030 तक बन जाएंगे। बिल्कुल बनेंगे, मुझे पूरा पता है। पर कम से कम कोहिनूर नहीं लौटा सकते। कम से कम आप एक सिंपल पार्लियामेंटेरी अपॉलॉजी तो दे सकते हैं। और जो जो किंग जो बने, पता नहीं किस बात के किंग बने हैं वो, कम से कम उनको तो बोलना चाहिए कि मैं अपने पुरखों के से की वजह से शर्मनाक हूँ, और मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि जो हमने किया गलत किया। और जितना भी हमारे पास ब्रिटिश म्यूजियम में आप लोगों का ट्रेजर है, आर्टिफैक्ट्स है, हम कोई गुडविलिंग, हम एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी उसको वापस करते हैं। तो श्वेता जी, ये मेरे थोड़े से विचार हैं। पता नहीं कोहिनूर, पर मेरा कोहिनूर से ज्यादा जो मूल्य जो वैल्यूबल है वो मेरी हेरिटेज, आर्टी क्राफ्ट जो है, जो मेरी मूर्तियां जो हैं, जो मेरी जो पेंटिंग्स जो हैं वैदिक, वो बहुत ज्यादा कोहिनूर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, आपने जो ध्यान है वो सिर्फ लोगों का जो कोहिनूर की तरफ है, उसके साथ साथ बाकी जो हमारा हेरिटेज है, हमारे कल्चर के साथ जो छेड़छाड़ की गई है,
आपने उस ओर भी आकर्षित किया है। मेरा आपसे अगला सवाल होगा रवि जी, कैसे हिंदुत्व का विस्तार पूरे विश्व में हो रहा है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इतनी ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी दुनिया में फैल चुकी है। और जो जब पहली बार आया था ना, जब मैं इंडिया से 22 साल पहले निकला था, तो लोग जानते नहीं थे ज़्यादा कि हिंदू के। और आप बॉलीवुड में या सॉरी हॉलीवुड में आप टिपिकल स्टीरियोटाइप देखते थे कि स्नेक चार्मर। अभी भी शर्मनाक बात हुई है कि स्पेन की जो लीडिंग मैगजीन है, उसमें जब इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी, तो उन्होंने एक स्नेक चार्मर यू नो को दिखाया कि कैसे वो स्नेक ऊपर बढ़ रहा है। कि वो इन लोगों ने स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस डाला। ये भूल जाते हैं कि आज से 1000 साल पहले इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी थी। अब वो कैसे भूल गए? और सबसे ज्यादा शिक्षित इकोनॉमी थी। और कैसे दोनों इन्वेजन जो हुई हैं, जो मुगल इन्वेजन हुई है और जो ब्रिटिश अट्रॉसिटीज हुई हैं, उनमें कैसे सिस्टमैटिकली हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम को हटाया गया, मंदिरों को नष्ट किया गया, और सबसे ज्यादा एजुकेशन जो थी हमारी बिल्कुल विलेज लेवल पे उसको डिस्ट्रॉय किया। ये तो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, आपको पता है। और आपको तो पता है कि पिछले 70 साल में जो रूलिंग पार्टी थी उसने कैसे हिंदुत्व को और हिंदुओं को अपनी ही कंट्री, जो बनी कंट्री थी रिलीजन डिवीजन के हिसाब से, हमको इन लोगों ने साइड में कर दिया। तो आपका जो प्रश्न है कि हिंदुत्व का जो विस्तार। रिकग्निशन जो हुई है, विस्तार जो हुई है, वो सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में देखेंगे कि पार्लियामेंटेरियंस जो थे, उन लोगों ने गीता पे हाथ रखे शपथ की। ऐसे ही ऋषि जी जो है सूर्यनाम में है, गयाना में है, और यहाँ पे अमेरिका में भी है कांग्रेसमैन राजा जो है ओहायो के। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि पीपल आर नाउ फीलिंग अ लॉट ऑफ प्राइड। और ये जो प्राइड, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट से बोलना चाहता हूँ, मैंने 20 साल में नहीं देखी है जो मैंने पिछले 8 साल में देखी है। क्योंकि हमारे खुद के प्रधानमंत्री जो है, उनने बिल्कुल बोला कि मैं बिल्कुल अपना जो मेरा जो रिलीजन में आई टेक फुल प्राइड। तो वो एक रिपल इफेक्ट हुआ है कि आप चाहे आप युगांडा में मैं गया हूँ, वहां पे भी हमारे हिंदू मंदिर है। मैं केन्या में गया हूँ, वहां पे हिंदू मंदिर है। ये एक चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने हमेशा देखी है, चाहे मैं कहीं भी गया हूँ, जब हिंदुज्म पे बात आती है तो लोग कहते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही शांत और जिस जहां जाते हैं आप घुल मिल के रहते हैं, किसी को आप वायलेट नहीं करते। आप बिल्कुल अपने रिलीजन को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, ना किसी के ऊपर उसको इम्पोज करते हम, है ना। तो ये आई थिंक जो मेरे को लगता है, जो ऋषि सुनाक जो है जब आए हैं, तो पहली बात है कि दुनिया में ये जरूर देखेंगे कि ये कौन से रिचुअल्स कर रहे हैं ना। अभी आपने देखा था कि ब्रिटेन में हाल ही में हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए हैं। तो लोगों को हमेशा मिस्ट्री रहती है कि ये हिंदू है कौन, इनका पर्पस क्या है। तो जब ऋषि सुनाक अगर दिवाली का दिया जलाते हैं, तो पूरी दुनिया देखती कि ये दिया क्यों जलाया गया, किस लिए जलाया गया। या हम लोग कलावा पहन के वो अपने पार्लियामेंट में जाते हैं, तो लगता है ये हिंदू लाल धागा क्यों पहनते हैं, इसमें इसका क्या मतलब है। तो आई थिंक आई सी अ ह्यूज ग्रोथ दैट कि और हिंदुइज्म जो है उसकी जो मूल जो वैल्यूज जो है कि धरती माँ के साथ जो हमारा संबंध है, पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ, पेड़ों के साथ, वो अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि इतना पीपल फ्रेंडली, प्लैनेट फ्रेंडली, एनिमल फ्रेंडली, रिस्पेक्टफुल रिलीजन जो है उसकी जो है वो अब डीमिस्टिफाई हो रहा है। मैं उसमें हम ये भी बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे हिंदू आज भी हैं जिनको मैं जानता भी हूँ, जो वो हिंदुज्म को नकारते हैं, उससे दूर भागते हैं, और कहते हैं कि इन मंत्रों में क्या रखा है, इस वैदिक कल्चर में क्या रखा है। और वो, जैसे मैं कुछ लोगों को जाता हूँ जो अपने घर में, यहाँ पे हालोवीन होने वाला है आज से ना न्यूयॉर्क में, तो वो अपने घर में हालोवीन के भूत प्रेत की फोटो लगाएंगे, पर हालोवीन से पहले तो दिवाली आती है, वो दिवाली का कोई डेकोरेशन नहीं करते। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बट आई थिंक दैट विल चेंज, बिकॉज पीपल विल रियलाइज दैट वी आर, हम जो है बहुत ही ज्यादा सबसे पुराना दुनिया का रिलीजन है, हजारों हजारों साल पुराना। अब आई थिंक कि एक रिवाइवल हो रहा है जो मैं बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ, जो मैंने 20 साल पहले नहीं देखा, जो मैं बहुत ज्यादा पिछले कुछ सालों में देख रहा हूँ कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा रिवाइवल। क्योंकि हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने लगे थे, बोल रहे रेडिकल बन गए हो, आप फंडामेंटलिस्ट बन गए हो। क्यों बन गए जी? हम तो, मैंने वैदिक इंफॉर्मेशन पिछले 5-6 साल में सीखी है, जो मुझे बचपन में क्यों नहीं सिखाई गई, है ना। तो मैं
वो अभी पर्सनल अपनी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको बाद में, बट वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू जी। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे अब अगला सवाल होगा, अभी हमने देखा हाल ही में लेस्टर में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया, तो क्या भारत से बाहर रह रहे हिंदू जो हैं या फिर कहें भारतीय जो हैं, वो सुरक्षित हैं? पहले तो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि हिंदू फोबिया जो है ये बढ़ा है। कल ही यहाँ पे कोरी बुकर है, कांग्रेसमैन है न्यू जर्सी के, उनने कल ही एक मैंने ट्वीट भी किया, अगर आपने देखा होगा, उनने कल ही एक रेजोल्यूशन पास किया है एंटी हिंदू फोबिया। तो ये सिर्फ ब्रिटेन में नहीं हो रहा है, ये कनाडा में भी हो रहा है। ये यूएस में जो नहीं होता था, आपने देखा है कि पीछे फ्लोरिडा में 4 हिंदू महिलाएं थी, उनको कैसे उनको रेशली टारगेट किया गया। सो ऐसी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसमें 2 पैरेलल ट्रैक है। एक तो बिल्कुल लीगल ट्रैक है कि एनी काइंड ऑफ हिंदू फोबिया शुड बी एब्सोल्युटली स्टॉप लीगली ऑफ एनी रिलीजन, और स्पेशली जो कुछ समुदाय जो हमको जो अटैक कर रहे हैं उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमने जाके किसी के साथ किसी के हमने मस्जिद में जाके कोई हम लोगों ने यहाँ पे जाके कोई हम लोगों ने कुछ बुरा नहीं किया। सो आई थिंक एटलीस्ट लेट पीपल लिव इन हार्मनी। दूसरी बात जो है कि जो हिंदू जो इंडिया से बाहर रहते हैं, उनको अपने मंदिरों के साथ और जो वैदिक सोसाइटीज जो हैं उनके साथ और भी ज्यादा जुड़ना चाहिए। मुझे ये लगता है श्वेता जी, जैसे अटैक्स होते हैं तो उससे जो कुछ हिंदू जो अलग हुए हुए हैं उनको सडनली रियलाइज होता है कि अच्छा, ये तो हमको और समझना पड़ेगा और जुड़ना पड़ेगा। तो एक बड़ा अजीब सा एक काउंटर पॉजिटिव, मैं क्या बोलूं, पॉजिटिव तो वर्ड नहीं है, पर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि और भी लोग जुड़ रहे हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल हम टॉलरेट नहीं करेंगे कि आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और हमारे केस में जो हमारा मंदिर है, आप उसके साथ उसका तहस नहस करें या हमारी जो रिचुअल्स हैं आप उसका मजाक उड़ाएं, क्योंकि हम नहीं कर रहे हो। तो हम तो बहुत ही ज्यादा, आपको पता है, शांति जो है, हम हमेशा अपनी जब पूजा भी एंड करते हैं तो हम शांति ही शांति ही शांति करते हैं, क्योंकि हम विश्व शांति की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। तो इसलिए हमारे लिए धरती माता जो है वो पूरी धरती बन जाती है। तो आई थिंक just to sum up and say that I think there's a very strong signal to the UK, to all communities, कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक one of the oldest religions of the world से आता है, and you need to educate yourself and learn to live with harmony and and peace. जी, बिल्कुल। इस शो का मेरा आखिरी सवाल होगा रवि जी आपसे, विश्व को हिंदू के विस्तार से यानी कि हिंदुत्व के विस्तार से क्या फायदा होने वाला है? आपने बताया कि किस तरह से विस्तार हो रहा है। मैं देखिए, मैं सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज्यादा काम करता हूँ। सस्टेनेबिलिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि आप धरती माँ के से कैसे उनके साथ रहे। तो पहली बात देखिए कि आपको पता है कि ऑयल एंड गैस का कितना ज्यादा रेट बढ़ा है ना। हम तो शुरू से ही ये कहते हैं कि आप ज्यादा ज्यादा सिंपल रहें, आप ग्रीड ना बढ़ाएं। हम तो कंजम्पशन की बात करते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड से हमने हटना है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा कम चीज़ों से रह के खुश होना है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स वी हैव इज कंज्यूमरिज्म एंड द ग्रीड which the corporate and the capitalist economies promote, है ना। तो ये कैपिटलिस्ट थिंकिंग जो है, हम उसको हिंदुइज्म कहता है कि नहीं, आप 2 कपड़ों में रह लें। ठीक है, मैं पिछले 3 साल से ये दिवाली में कुर्ता पहन रहा हूँ, आप जान के खुश होंगे। तो आप उसमें खुश रहिए, है ना। तो सिंपलिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात ये। दूसरा, जो हम हमारा जो मैं कभी कभी जब अपनी बेटी को कहानी सुनाता हूँ तो मैं सुनाता हूँ कि जब पार्वती माता गणेश जी के साथ एक अपने बगीचे में गई और वहां घूम रही थी, तो गणेश जी ने कभी पत्ता तोड़ लिया, कभी पत्थर मार दिया, कभी किसी एनिमल का कान खींच लिया, बच्चे थे वो। तो जब वो आगे थोड़ी देर में गई तो उन्होंने देखा कि पार्वती माँ को बड़ी ज्यादा चोटें लगी हुई हैं। तो कहता, माँ ऐसे कैसे हो सकता है कि आप तो मेरे साथ थी, आपको ना किसी ने मारा ना किसी ने कुछ किया, ये कैसे हो गया। तो कहती, बेटा तुम एक चीज भूल गए कि तुम ही पत्ता तोड़ रहे थे और तुम ही उस पशु को से छेड़खानी कर रहे थे, तो मैं ही धरती माँ हूँ, मैं ही सब में बैठती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गणेश जी को सिखाती हैं कि आपने हारमोनी में रहना है, आपने पेड़ पौधों की सेवा करनी है, आपने पशुओं को सेवा करनी है,
और आपने उतना ही लेना है जितना आप कंज्यूम कर पाए। एंड दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं सस्टेनेबिलिटी पे काम करता हूँ, कि हमारा ऐसा रिलीजन है कि एक एक, मेरे पीछे गणेश जी ही बैठे हुए हैं और आप देखिए मूसक जी भी पीछे है, कि हम लोग एनिमल बायोडाइवर्सिटी को भी इंटीग्रेट करते हैं। मैं बिल्कुल वेजिटेरियन हूँ, और मैं नहीं कह रहा कि दुनिया वेजिटेरियन बन जाए, सबकी अपनी ऑप्शंस होती हैं, पर साइंस ने तो प्रूव कर दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जहां पे बोला गया कि आप रेड मीट से हटें, आप मीट को हटाएं दुनिया से, क्योंकि उसके दो प्रॉब्लम, एक तो आपको हेल्थ का तो इशू है ही, पर आप जब एमिशंस जो होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड और मीथेन जो निकलती है फार्म लैंड से, वो तो ग्रीन हाउस में डाल रही है। अब हजारों साल थोड़ा ना पता था किसी को कि ग्रीन हाउस क्या होती है। एंड दैट्स द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज दैट कि हमारा जो हमेशा एक एक रिलीजन जो है ना, उसमें हर एक जो पूजा भी जो है पेड़ की, पशुओं की, हमेशा इंटीग्रेट होती है। आई थिंक दिस इज व्हाट आई थिंक द वर्ल्ड कैन रियली अंडरस्टैंड, कि हमारा रिलीजन जो है वो दुनिया को ये जरूर सिखा सकता है, ये जरूर अपने आप को भी हम सिखा सकते हैं कि ऐसा रिलीजन जो इकोलॉजिकली सेंट्रिक हो, अर्थ सेंट्रिक हो। हम कहते हैं फॉर पीपल, बाय पीपल, फॉर द प्लैनेट। ये जो है, आई थिंक मेनी पीपल आर रियलाइजिंग। आप देखेंगे कि काफी वेस्टर्न सोसाइटीज में काफी सेलिब्रिटीज जो हैं वो आजकल बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं समझने के लिए, और उसके मूल सिद्धांत को समझने के लिए। आप सुनेंगे कि कोई सेलिब्रिटी बाहर का वीगन बन गया, कोई वेजिटेरियन बन गया। तो मैं ये नहीं कर रहा कि सबकी अपनी चॉइस है, वी कैन नॉट इम्पोज, हम किसी पे अपना रिलीजन इम्पोज करते, ना भी कभी हमने किया, यू नो पर जो आइडियोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप पेड़ पक्षी और आपस से आपके आसपास जो बाकी मनुष्य हैं उनके साथ कैसे व्यवहार रखें, और ग्रीड से बिल्कुल दूर रहे। आई थिंक दोज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस जो आज की डेट में स्पेशली, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ एक इमरजेंसी नहीं है, 2022 में मल्टीपल इमरजेंसी चल रही हैं। आप यूक्रेन वॉर ले लें, चाहे आप इथियोपिया में वॉर ले लें, आप चाहे उठा लें दी रिसेशन, द इकोनॉमिक रिसेशन विच इज सिटिंग अमेरिका में और यूरोप में राइट नाउ। उसके बाद आप हेल्थ क्राइसिस को ले लें। हम तो कह रहे हैं कि आप नेचर से छेड़छाड़ ना करें, ताकि कोविड जैसे आपने देख लिया है कि कोविड कहाँ से निकला है और कैसे जो उनका इकोलॉजिकल सिस्टम है उससे छेड़छाड़ करेंगे तो ऐसी बीमारियां निकलेंगी जिनके पास हमारा कोई इलाज नहीं होगा, है ना। तो आई थिंक आज की डेट में आई थिंक हमारा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम जो हमारी इतनी हजारों साल जो पुरानी प्रैक्टिसेस है, चाहे वो आयुर्वेदा है, आई थिंक वी नीड टू ब्रिंग दैट आउट टू द होल वर्ल्ड एंड एजुकेट देम। और सबसे बड़ा अचीवमेंट तो आपको पता ही है श्वेता जी, जो मोदी जी ने जो योगा डे बना के दिया है, जिसको दुनिया भर में जोर शोर से सेलिब्रेट किया जाता है, और उसमें हमने कोई कॉपीराइट नहीं रखा। अनलाइक अ वेस्टर्न इकोनॉमी, हमने बोला आप योग अंदर भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना बाहर है, क्योंकि अगर आपकी अंदर बैलेंस नहीं होगा तो आप बॉडी का कैसे बैलेंस करेंगे। आई थिंक दैट इज सो इम्पोर्टेंट, कि योग का जो मीनिंग जो हम लोगों ने लोगों को समझाया है, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बाहर बैठ के योगा करें, आपने ध्यान लगाया है, क्योंकि अगर अंदर से आप शांत होंगे, पीसफुल होंगे, तभी तो वर्ल्ड पीस अकम्प्लिश होगी। तो बस थोड़े मेरे विचार, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपके शो में आने का, और मैं आपसे जुड़ सका। एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल टू सुहास ऑल्सो एंड ऑल चैनल मेंबर्स। आई होप वो ठीक लगी, और कोई गलती हो गई तो जरूर आप मुझे क्षमा कीजिए, बट धन्यवाद। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार रवि जी आपका कि आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ और बारीकी के साथ सभी प्रश्नों का आपने जवाब दिया कि किस तरीके से विश्व में हिंदुत्व का विस्तार किया जा रहा है, और इसके विस्तार से जो एक बहुत बड़ा सवाल सभी के मन में उठ रहा होगा कि इसके विस्तार से फ़ायदा क्या होगा, वो भी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। तो इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार। हमारे सभी दर्शकों का आभार जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। फिर आप हमारे साथ जुड़िएगा, तब तक आप देखते रहिए आशा।